विकास जिसका हो रहा है उन्हीं का जो है सरकार बनने की उम्मीद हो सकता है। आरजेडी। ध्यान नहीं लगाते हैं। 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने तो दिया भी है। तो लगता है कि वादे पूरे करेंगे। एकदम। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे। आरजेडी है। आरजेडी। जी जी। तेजस्वी ने जो वादे किए वो पूरे। लोक लुभावने वादे 75 वर्षों से होते आ रहे हैं और जनता 75 वर्षों से ठगी जा रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। चुनावी वादे जो होते हैं वो चुनाव के समय में किए जाते हैं और ऐसे में एक पत्र भी जारी किया जाता है जिसमें सरकार के बड़े बड़े वादे होते हैं या फिर जो भी उम्मीदवार होते हैं उनके बड़े बड़े वादे होते हैं। और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उनके तरफ से भी एक मैनिफेस्टो जारी किया गया, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया। इसके अलावा अगर कह लें तो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा भी जारी किया गया। अब किसके वादों पर आखिर जनता को ज़्यादा भरोसा है वो उनसे ही जानते हैं। और देखिए, जनता हमारे साथ है, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर चलिए, तो देखिए और भी लोग यहाँ पर फिलहाल पटना के गांधी मैदान में, और पटना के गांधी मैदान में तमाम अभी शाम का वक्त है और लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें किनके वादों पर ज़्यादा भरोसा है, किनके वादों पर ज़्यादा भरोसा है आप लोगों को। भारतीय जनता पार्टी भी वादा कर रही है एक तरफ तेजस्वी यादव ने भी मैनिफेस्टो जारी किया और खूब सारे वादे चुनाव से पहले किए हैं। क्या लगता है कौन सफल होगा? आरजेडी। ध्यान नहीं लगाते हैं। 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने तो दिया भी है। तो लगता है कि वादे पूरे करेंगे। एकदम। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे। आरजेडी है। आरजेडी। जी जी। तेजस्वी ने जो वादे किए वो पूरे होंगे। बिल्कुल। आपकी क्या राय है सर? हम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं पॉलिटिक्स में मैम, सॉरी। लेकिन फिर भी कोई तो होगा। हम कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते पॉलिटिक्स में, तो क्या होगा? वादे किए जाते हैं आखिर चुनाव से पहले, तो वादे करते हैं, जिनको ज़रूरत है उनको मिलेगा ही, और जिनको नहीं ज़रूरत है वो अब देखें अपना। तो लगता है ये वादे पूरे किए जाते हैं चुनाव से पहले, जो भी चुनावी वादे होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। पॉलिटिक्स वाले ही जाने, हम लोग नहीं जानते। चलिए देखिए क्या कुछ बताते नजर आए हैं लोग, और भी लोग आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पटना के गांधी मैदान में शाम का वक्त है तो यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं और कई लोग यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं किसके वादे पे ज़्यादा भरोसा है। सर, नरेंद्र मोदी भी कई तरह के चुनाव से पहले वादे कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कई तरह के वादे कर रहे हैं, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया। क्या लगता है चुनावी वादे जो होते हैं, सरकार किसकी आएगी तो किसके वादे पूरे किए जाएंगे? विकास जिसका हो रहा है उन्हीं का जो है सरकार बनने की उम्मीद हो सकता है। तो जो वादे किए जा रहे हैं वो अगर केंद्र सरकार की बात कर ले या फिर कह ले अगर तेजस्वी यादव की, तो वो लगातार वादे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो भी जारी कर रहे हैं, 1 करोड़ रोजगार की भी बात करें, तो क्या लगता है कि वादे पूरे होंगे या फिर किनके वादों पर ज़्यादा भरोसा है? अभी तो लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, तो लोकसभा चुनाव में तेजस्वी की बात कहाँ आती है? उन्होंने भी तो मैनिफेस्टो जारी किया कि केंद्र उन्होंने मैनिफेस्टो जो लागू किया हो, लेकिन वह तो केंद्र सरकार की अभी लड़ाई में नहीं जा रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार की लोकसभा की चुनाव में नरेंद्र मोदी का जो विकास चल रहा है इससे लग रहा है कि यह भारी रहेंगे। ये भारी रहेंगे, उनके वादे पे ज़्यादा भरोसा है। हाँ, अभी तो लोगों को दिख रहा है। किनके वादे पर ज़्यादा भरोसा है सर? लालू यादव पर। किनके वादे पर ज़्यादा भरोसा है? ये तो केंद्र का बात है ना। लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो वादे करे, अगर केंद्र की सरकार फिर से बनती है बीजेपी की, भरोसा है। लेकिन एक तरफ तेजस्वी भी कह रहे हैं कि रोजगार, तेजस्वी तो बिहार में है ना। हाँ, बिहार में तो तेजस्वी है। तो भरोसा किन पर है ज़्यादा? इसमें तो नहीं बोल सकते हैं, लोकसभा में तेजस्वी बेचारा क्या करे। किन पर
पर भरोसा है सर ज्यादा? क्या किन पर भरोसा है ज्यादा, किसके वादे पर? चुनावी वादे बहुत होते हैं। लोग लुभावने वादे 75 वर्षों से होते आ रहे हैं और जनता 75 वर्षों से ठगी जा रही है। तो ये आम आदमी को, जनता को अपने बुद्धि और विवेक को खोल करके ये देखना, ये सोचना है कि किसकी घोषणा पत्र, सीपीएम के घोषणा पत्र जारी हो गया, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया, राजग का घोषणा पत्र जारी हो गया और एक अन्य पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो गया। अब आप 75 वर्षों से ठगे चले जा रहे हैं। गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, वगैरह वगैरह। तब आपको जात पात और धर्म से ऊपर उठ कर करके ये अपना सोचना है कि मेरा भला किस में होगा। किसकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होगा, जो कहता है वो करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको व्यक्ति विशेष को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप पिछले 75 वर्षों से ठगे आ रहे हैं और हर बार रोते हैं। इस बार वैसी गलती नहीं कीजिएगा कि मैं ठगा ही जाऊं अगले 5 वर्षों के लिए, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। तो मैं ठगा ही जाऊं अगले 5 वर्षों के लिए, अब फिर रोता रहूं कि गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखेंगे कि वादे जिस तरीके से किए जा रहे हैं, संकल्प पत्र जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। तो वादे तो कई तरह के किए जा रहे हैं, दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। आपके पास जो उम्मीदवार आए तो आप उनसे पूछिए कि ये जो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जो भी हुआ, आप इसको पूरा कैसे करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, कितना समय लगेगा, ये सारी बातें उनसे पूछिए। ठीक है, मैं वोट करूँगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने जो वादे किए इसको पूरा करने के लिए आपके पास वित्तीय संसाधन क्या है, कैसे आप इसको लागू कर पाएंगे अगले 5 वर्षों में। ये जवाब पूछिए जनता अपने उम्मीदवार जो उनके दरवाजे तक दोनों हाथ जोड़ करके आएंगे, उनसे पूछिए कि आप कैसे इसको पूरा करेंगे, बेरोजगारी है, महंगाई वगैरह वगैरह सभी बातों को, और इसके लिए पर्याप्त रूप से पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अन्यथा जो बस वो आए, मुस्कुराए, दोनों हाथों को जोड़ा, और मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ देहातों में तो पैसे भी 1000-2000 रुपये रखे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खुद पैसे लेने वाले ने ये कहा है कि मैं सबको तौल लेता हूँ कि कौन कौन कितना रखा, और फिर इस हिसाब से मैं अपना वोट कास्ट करता हूँ, यानी कि वोट खरीद लिया जाता है। शहरों में ये बात नहीं है। अब ये पटना शहर, यहाँ पे वैसी बात नहीं है कि पैसे से जो है ना वोट खरीदा जाता है। तो आप जब बिक चुके तो आपको बोलने का फिर कोई अधिकार अगले 5 साल के लिए नहीं रह जाता। तो ये आपको सोचना है कि मेरा बहुत ही बहुमूल्य वोट है, जनता ही सरकार है। तो जागरूक नहीं है जनता, इसका मतलब कहने का मतलब जागरूक नहीं है या लोभ में चूँकि गरीबी है, इसे लोभ और प्रलोभन में आ जाती है। अगर उसके हाथ में, गरीब के हाथ में एक मुश्त 2000 रुपये रख जाए तो उसके बहुत सारे काम उससे संपन्न हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसा करता है। इसका मुख्य मुद्दा है गरीबी। हाँ, चूँकि अभी 2 महीने पहले आपने पढ़ाई होगा, और आपको मैं क्या बताऊंगा, आप तो मुझे बताती हैं। हाँ, तो 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठे हैं, और भविष्य में कितने करोड़ लोगों को उठाना है, क्योंकि अभी ही 80 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्षों के लिए 5 किलो राशन फ्री कर दिया गया है, ये आप जान रही हैं। तो 80 करोड़ लोग तो भूखे हैं ही हैं ना। तो ये सबसे बड़ा। अब तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना चाहते हैं पूरे विश्व में, या जो भी हो। मैं किसी पे नहीं बोलता, मैं ना एनडीए पे बोलता, ना महागठबंधन पे, लेकिन उस व्यक्ति की नीयत को देखिए कि वास्तव में उसके दिल में गरीबों के प्रति, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, बेरोजगारों के प्रति वास्तव में उसके हृदय में कुछ है अथवा नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। ये हाँ, वरना सब कहते हैं कि मैं तो गरीबों का नेता, लेकिन किया कुछ नहीं। ठीक है, और लोगों की राय ले ले, किस आधार पर इस बार वोट करेंगे और किनके वादों पर ज़्यादा भरोसा है? अभी तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, कहीं नहीं है। फिर भी कोई होगा ना कि हाँ आरजेडी को वोट करेंगे या बीजेपी को वोट करेंगे या जेडीयू को वोट करेंगे, किसके नाम पर वोट होगा इस बार? मैं एमपी से हूँ। अच्छा, एमपी से हैं आप। हाँ जी। चलिए ठीक है,
तो लोकसभा चुनाव हो रहा है, किसकी लहर है? एमपी से ही हैं आप। मोदी जी की जी, लहर है। मोदी जी की है। और वहाँ इंडिया गठबंधन की नहीं है, कुछ नहीं है, मोदी से वहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे। लहर। क्या लगता है आपको इस बार किनके वादों पर ज्यादा भरोसा है? तो मोदी जी की ही होगी। मोदी जी के हाँ, वादों पर। ज़्यादातर। लेकिन इधर तेजस्वी भी वादा करे करोड़ जी 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 रोजगार देंगे। लेकिन सरकार तो मोदी जी की बन रही है ना। मोदी जी की सरकार। जी। चलिए, तो साफ तौर से देखिए, पटना के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, युवा भी हैं हमारे साथ, इनसे भी जवाब लेना चाहेंगे। किनके वादों पर आखिर ज़्यादा भरोसा है आपको? देखिए, हम लोग इस बार जो वोट करेंगे, सबसे पहली बात है कि वो गरीबी दूर हो, और दूसरी बात है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दूर हो, उसके बाद देश का विकास हो, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वोट करेंगे। जी। तो किनके वादों पर भरोसा है? मैनिफेस्टो सब जितनी भी पार्टियां हैं उनके तरफ से अब जारी कर दिया गया है। हम पार्टी को तो अभी उसको जज नहीं कर सकते हैं, पहले उसके माहौल को देखेंगे, उसके एनवायरनमेंट को देखेंगे कि किधर ज़्यादा लोग जा रहे हैं, या रियल में किधर देश विकसित होगा, किस पार्टी की ओर विकसित होगा, किसको वोट देने से अच्छा होगा, तो उसके बाद ही हम डिसाइड करें। घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। घोषणा पत्र तो जारी किया गया है, लेकिन हम उसको अभी नहीं बता सकते। बस हम वो बेरोजगारी को दूर करें और गरीबी को दूर करें, विकास के आधार पर हम वोट करेंगे। ठीक, थैंक यू। किनके वादों पर ज्यादा भरोसा है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों? तेजस्वी भी वादा कर रहे हैं और भी जितने इंडिया तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं। हाँ। प्रधानमंत्री का चुनाव तो उसमें तेजस्वी यादव क्या करें? 1 करोड़ रोजगार देंगे। ये सब कहाँ से देंगे? उन सब रोजगार कहाँ से लेके आएंगे? ये भारत की बात है। बाकी पार्टियां इसलिए लड़ रही है कि 400 सीट नहीं आए मोदी जी को, और बाकी देख लीजिए ना, कोई है पार्टी जो 250 सीट पे लड़ पा रही है? सिर्फ नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पे लड़ रही है, और कमल खिलेगा, लगातार हैट्रिक होगा हिंदुस्तान में, मुस्कुराता रहेगा भारत, आतंकवादी दूर दूर तक नहीं आएंगे। तो इस बार प्रधानमंत्री बिल्कुल कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है। सुन लीजिए, हाँ। आरजेडी 20 सीट पे, सपा 60 सीट पे, कांग्रेस 230 सीट पे, बाकी जो भी पार्टी हैं, ममता बनर्जी 42 सीटों पे, उमर अब्दुल्ला 20 सीटों पे, मान लीजिए ओवैसी साहब 20-30 सीटों पे, कांग्रेस 230 सीटों पे। कहाँ लड़ रही है? 272 पे लड़े तब ना किसी को बहुमत मिले। इसलिए सब पार्टी लड़ रही है कि नरेंद्र मोदी को रोकिए, पूर्ण बहुमत मत दीजिए, बहुमत दीजिए, ये सबका इच्छा है, पूर्ण बहुमत नहीं दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो देख सकते हैं, साफ तौर पर जनता से बात करने की कोशिश कर रहे थे। मैनिफेस्टो यानी कि चुनावी वादे, जब चुनाव आते हैं तो लोग जो चुनावी वादे हैं उसके वजह से उन्हें लुभाया जाता है, और ऐसे में जनता से बात कर रहे थे और जनता क्या सोचती है और किनके चुनावी वादों पर उन्हें ज़्यादा भरोसा है, उनसे ही बात करने की कोशिश कर रहे थे। आपकी क्या राय है, ये आप भी ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।